क्या रोज के कामकाज करने में आपको यहाँ पर फोर आर्म पर एल्बो पर पेन होता है? क्या ये पेन बहुत ज़्यादा परेशान करता है? इस पेन को अक्सर आमतौर पर टेनिस एल्बो कहते हैं या लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हरीश टहलियानी, फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आप लोगों को टेनिस एल्बो के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं, और अगर आप भी इसी चीज़ से परेशान हैं, ये बहुत ही लिमिटिंग, बहुत ही पेनफुल और बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली प्रॉब्लम है। अगर आप इससे परेशान हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखें और हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। टेनिस एल्बो या लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस नॉर्मली जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और इन लोगों के अंदर में जब भी वो हाथ से ज़्यादा काम करते हैं तो ओवर यूज इंजरी होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसमें हमारी रिस्ट को जब हम ऊपर उठाते हैं, आर्म को ऊपर उठाते हैं या शोल्डर को ऊपर करते हैं तो भी कई बार पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। और इसमें हम घर के भी जो भी काम करते हैं, जैसे हम हमारी कार का गेट खोल रहे हैं, हम हमारी कार का जो बैक का डिक्की है उसको खोल रहे हैं, या फिर हम कभी कोई नल बंद कर रहे हैं या कोई स्क्रू ड्राइवर से काम कर रहे हैं, तो भी हमारे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पेन होता है और ये पेन बहुत ही अनटॉलरेबल होता है। आज का हमारा ये वीडियो इस टेनिस एल्बो को कैसे ठीक करना है आपको घर बैठ करके, उसके लिए है। इसको हम दो पार्ट्स में करने वाले हैं। पहला पार्ट तो ये है कि हम कैसे यहाँ के जो टिश्यूज है, यहाँ के जो मसल्स है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाएं, और दूसरी वजह कि क्यों हमारी कहीं ना कहीं पर काइनेटिक चेन है वो एक्टिवेट नहीं है, जिसकी वजह से टेनिस एल्बो हो रहा है या ये मसल ओवर यूज में जा रही है, उसको ठीक करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस को। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है रिस्ट एक्सटेंशन। रिस्ट एक्सटेंशन आपको एक प्रॉपर टेबल पे बैठ जाना है, आपकी फोर आर्म को सपोर्ट करना है और आपकी जो रिस्ट है वो प्लेन से बाहर रहेगी। और आप इस एक्सरसाइज को करने के लिए डंबल्स को यूज़ कर सकते हैं, आपके बैकपैक को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा घर में कोई भी चीज़ हो, कोई भी बर्तन हो जिसमें वजन हो, उसको लेकर के आप यूज़ कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको 3 सेकंड के लिए ऊपर होल्ड करना है रिस्ट को, और फिर धीरे 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 आपको रिलीज करना है। फिर आपको ऊपर इसको पकड़ के होल्ड करना है 3 सेकंड तक, और उसके बाद में फिर रिलीज करना है। ऐसी एक्सरसाइज आपको 8 से 12 बार करनी है। हो सकता है कि ये कसरत करते समय आपको पेन हो, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। रिसेंट रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया है कि ऐसा पेन आता है, पर अगर ये एक्सरसाइज करने के बाद में आपका पेन 2-3 दिन तक लगातार बना रहे तो ये समझना कि ये एक्सरसाइज आपके लिए नहीं बनी है, तो आपको ये एक्सरसाइज बंद कर देनी है। ध्यान रखना है कि 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है और बहुत स्लोली ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो भी नॉर्मल है, इसी एक्सरसाइज की तरह है। इसके अंदर में हमको रिस्ट को एक्सटेंशन नहीं करके बल्कि इस रिस्ट को प्रोनेशन और सुपिनेशन में लेके जाना है। सिंपल सा काम करना है हमें, डंबल या कोई भी रॉड को पकड़ के, और बहुत अच्छा रहता है अगर आप कोई ना कोई हैमर पकड़ लें जिसका ऊपर का हिस्सा भारी है, पकड़ के और आप इसको धीरे धीरे से सुपिनेशन में ले जाएंगे तो भी आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से होगी। ये वाली एक्सरसाइजेस हमारे सुपिनेशन और प्रोनेटर्स जो है उनके लिए है। यहाँ पर सुपिनेटर्स जो है वो इसेंट्रिकली वर्क कर रहे हैं, और ये एक्सरसाइज में भी आपको पहले की तरह 3 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर स्लोली ऊपर लेके आना है। ध्यान रखें थोड़ा बहुत दर्द तो होगा। चलिए अब अपन अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। जो मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइजेस बताई है उसमें आपके पास में अगर डंबल या हैमर नहीं होता है तो भी आप इस एक्सरसाइज को आराम से घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक ब्रूम स्टिक या झाड़ू की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा आपको जो थेराबैंड होता है उसके साथ में भी आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। पहली और दूसरी एक्सरसाइज यानी कि जो रिस्ट एक्सटेंशन की एक्सरसाइज है और दूसरी सुपिनेशन और प्रोनेशन की एक्सरसाइज है, यही दो मेन एक्सरसाइजेस होती है जिससे ये जो मसल है इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों एक्सरसाइजेस पर आपको फोकस भी करना है और इन दोनों को करने से आपके टिश्यूज की स्ट्रेंथ बढ़ती है। चलिए अब अपन अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।
रिस्ट को जब काम करना होता है तब हमारे ट्रंक की और हमारे स्पाइन की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। तो हमको अगर काइनेटिक चेन को एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले हमारी थोरेसिक मोबिलिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ साथ में जो हमारी ट्रंक की मसल्स है, ट्रंक के जो रोटेटर्स हैं, उनके ऊपर में काम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो हमारे को करना है, जो भी हमारी काइनेटिक चेन इम्प्रूव करनी है, तो सबसे पहले हम हमारे थोरेक्स को और हमारी ट्रंक मसल्स को ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, ज़्यादा मोबाइल करेंगे, जिससे कि हमारी काइनेटिक चेन एक्टिवेट हो सके। तो काइनेटिक चेन को एक्टिवेट करने के लिए जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है थोरेसिक को ओपन करने की। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहला तरीका है कि हम क्वाड्रीपोड पोजीशन में आ जाएंगे, यानी कि नीलिंग में आ जाएंगे। सिंपली हम बोलते हैं घोड़ा बनना। और घोड़ा बनने के बाद में हम धीरे धीरे से अपने राइट हाथ को ऊपर लेकर के जाएंगे और ट्रंक को रोटेट करेंगे। फिर धीरे धीरे दूसरे हाथ को लेकर के जाएंगे और आराम से इस ट्रंक को दूसरी तरफ में रोटेट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। अगर हम ये एक्सरसाइज आराम से करना चाहते हैं और अगर हमें प्रॉब्लम है कि हम क्वाड्रीपोड पोजीशन में नहीं आ सकते हैं, तो भी सिंपल सा तरीका है, हम हमारे स्टूल पर या चेयर पर बैठ करके भी हमारे थोरेसिक स्पाइन को मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें भी आपको सिंपली दोनों हाथ जो है वो सामने की ओर करने हैं, एरोप्लेन की तरह बना करके, और फिर धीरे धीरे आपको राइट साइड में टर्न होना है और उसके बाद में आपको लेफ्ट साइड में टर्न होना है। तो धीरे धीरे आपकी थोरेसिक मोबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब चलते हैं हम हमारी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। एल्बो की मसल्स का ज़्यादा जो यूज़ होता है वो हो सकता है कि शोल्डर के लिमिटेशंस की वजह से भी हो रहा हो। तो हमें यहाँ पर शोल्डर की मूवमेंट्स का भी ध्यान रखना है। हमको हमारे शोल्डर का इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन दोनों परफॉर्म करने हैं। हमें हमारे जो शोल्डर की मसल्स है उनको भी स्ट्रेंथन करना है। तो आप इन एक्सरसाइजेस को देख लें और आप इजीली शोल्डर की मसल्स को डेवलप करके भी आप अपने एल्बो को बचा सकते हैं। हमारी एक्सरसाइज है वो थोरेसिक स्पाइन को एक्सटेंशन में ले जाने के लिए है। तो एक्सरसाइज को एक्सटेंशन में लेने के लिए हमको जो पहली एक्सरसाइज करनी है उसमें ध्यान देना है कि जो नॉर्मली भुजंग आसन होता है वो परफॉर्म नहीं करना है, और हमको हमारे जो हाथ है उसको भी ग्राउंड से ऊपर की ओर उठा लेना है। दूसरी में जब हम आगे जाएंगे इस एक्सरसाइज को अगर हमें प्रोग्रेशन में लेना है तो दोनों हाथ फिंगर्स क्रॉस करके गर्दन के पीछे ले लेने हैं और धीरे धीरे से हमको हमारी चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। ध्यान रखना है कि हम प्रॉन लाइन में लेटे हुए हों और चेस्ट को लिफ्ट करें। जब हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तब हमको 3 सेकंड के लिए ऊपर होल्ड करना है और फिर स्लोली नीचे आना है। ये एक्सरसाइज भी हमको 5 से 7 बार करनी है, जिससे हमारी थोरेसिक स्पाइन की जो एक्सटेंसर मसल्स है वो स्ट्रेंथन हो सके। और स्ट्रेंथन करने के लिए अब हमें धीरे धीरे लोकस्ट एक्सरसाइज भी करनी है, जिसके अंदर में हम उल्टा लेट करके अपने पैर का घुटना बिना मोड़े हुए भी पैर को ऊपर उठाना है। अगर हम ये एक्सरसाइज धीरे धीरे परफॉर्म करते हैं तो हमारी पूरी काइनेटिक चेन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। और हमारे रोटेटर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जो अगली एक्सरसाइज है वो सिंपली आपको सीधा लेट जाना है, दोनों घुटने मोड़ लेने हैं और दोनों घुटनों को राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में धीरे धीरे से लेके जाना है। जब आप अपने घुटनों को राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में धीरे धीरे से लेके जाते हैं तब आपको ये बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपके दोनों शोल्डर्स ग्राउंड से टच होने चाहिए और दोनों शोल्डर्स ऊपर की ओर लिफ्ट नहीं होने चाहिए। ध्यान रखें कि आपको सिर्फ ट्रंक के रोटेटर्स को ही स्ट्रेंथन करना है और हर एक्सरसाइज में आपको 3 सेकंड के लिए होल्ड लेना है। अगर आपको कोई एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत पेन होता है तो ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस वो पेन चलेगा, पर अगर वो पेन ज़्यादा परसिस्ट करता है तब आपको रुक जाना चाहिए। अगर आप भी इस टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम से परेशान हैं और इसको फेस कर करके दुखी हो गए हैं तो जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई है आप ये एक्सरसाइजेस करिए। और ये एक्सरसाइजेस में ध्यान रखिए, हमें 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि जो यहाँ के टिश्यूज़ है, यहाँ की मसल्स है, उसको स्ट्रेंथन करना है। और दूसरा काम जो हमें करना है, हमारी काइनेटिक चेन है उसको एक्टिवेट करना है। हमको हमारे शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करना है, शोल्डर्स के इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेटर्स है उनको स्ट्रेंथन करना है, हमारी ट्रंक मसल्स जो है उनको स्ट्रेंथन करना है, हमारी लेग मसल्स जो है हमें उन पर काम करना है।
फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ये एक्सरसाइज में तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी जवाब दे सकूं। और जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम होती है, अगर ये सब एक्सरसाइजेस करने से भी टेनिस एल्बो नहीं जाता है तो आप मुझे बताएं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले दूसरे वीडियोस जो हैं हम कोशिश कर रहे हैं और भी अच्छे से अच्छे बन सकें। कृपया हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।